हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हार्दिक स्वागत आप सबका आज के प्रोग्राम में एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मंथ। वैसे तो पुरुषोत्तम मंथ के बारे में या अधिक मास के बारे में आप सबको तो जानकारी होगी ही, फिर भी दोहराते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं रिपीटिशन इज नेसेसरी सो दैट वी रिमेंबर। या एक या दो बार सुनने से हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बुद्धि इतनी कम है, मति इतनी कम है कि याद करना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू कीप ऑन रिपीटिंग एंड हियरिंग द सेम थिंग अगेन। तो हम कोशिश करते हैं कुछ पुरुषोत्तम मंत्र के बारे में जानने की। इसमें हम देखेंगे कि पुरुषोत्तम मंत्र या अधिक मास कैसे आता है, क्यों आता है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया है, और भगवद गीता में आपको हरे कृष्ण भगवद गीता में 15वां अध्याय जो है इसका नाम क्या है? तो क्यों इसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है ये भी हम देखेंगे। इफ टाइम परमिट्स कुछ स्टोरीज जो शास्त्रों में बताया गया है इससे संबंधित, और कुछ हम क्या कर सकते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास में, ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है या स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन जो है उसको हम और आगे कैसे बढ़ाएं, और मे बी सम टिडबिट्स, छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो विल स्टार्ट विद आवर प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मंथ या अधिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपको पता हो या आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि ये तकरीबन 32 महीने के बाद आता है। सो आफ्टर एवरी 32 और 33 मंथ्स ऑफ द सोलर कैलेंडर एक अधिक मास आता है। तो इसका कारण क्या है? सोलर ईयर जो है वो कितने दिन का होता है? 365.25। और लूनर ईयर जो है वो कितने दिन का होता है? 354। Solar year is 365 point something
एंड लूनर ईयर इज 354। तो गैप कितना हो गया? 11 days एवरी ईयर। तो इसको सिंक में लाने के लिए, इसको एक ही साथ लाने के लिए तो 11 एवरी ईयर, 2 साल में 22, 30 होने के लिए 8 दिन और, तो वो 32 मंथ्स के बाद वो 30 दिन हो जाते हैं। और यही कारण है हम उसको एक एक्स्ट्रा मंथ या अधिक मास के नाम से हम इसको जानते हैं। तो एवरी 32 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर के हिसाब से 32 मंथ्स एंड सम डेज के बाद आप देखोगे कि एक अधिक मास लगता है। सो दिस इज द साइंटिफिक रीजन। दूसरी बात, अगर एस्ट्रोनॉमी हम देखेंगे तो कितने संक्रांत हैं? संक्रांत कितने हैं? हम तो 2 ही जानते हैं, हम तो 2 ही पॉपुलर है, एक तो मकर संक्रांत और एक कर्क संक्रांत। जो एक मकर संक्रांत तो जनवरी एंड आफ्टर 6 months जब दक्षिणायन और उत्तरायण जो दक्षिणायन इज इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑगस्ट, जब द सन ट्रैवर्सेस टू द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये उत्तरायण जो हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन विथ एवरी मंथ देयर इज अ संक्रांत। सो संक्रांत मीन्स व्हाट? इट इज द ट्रांजिशन of the sun from one zodiac sign to the next। पर तो कितने संक्रांत हुए? हर मंथ का एक संक्रांत हो गया, मकर संक्रांत हो गया, कर्क संक्रांत हो गया। तो हर जोडिएक साइन में जब सन एंटर करता है या ट्रांजिशन होता है उसे संक्रांत कहा जाता है। लेकिन ये जब 354 और 364 के चक्कर में जब अधिक मास लगना होता है तो सूर्य जो है वो दूसरे संक्रांत में या दूसरे मंथ ज़ोडिएक साइन में नहीं जाता है, वो वही ज़ोडिएक साइन में घूमता रहता है और तभी अधिक मास बनता है। और जिस महीने में अभी कौन सा महीना चल रहा है? अधिक, विच इज दिस मंथ, ज्येष्ठ मंथ है। तो फ्रॉम ज्येष्ठ मंथ the sun has not transitioned into the next zodiac sign, तो वो अभी भी ज्येष्ठ में ही है, तभी वो अधिक मास लगता है। So this is the science between अधिक मास। So every 32 months एक अधिक मास लगता है। So this becomes a scientific and the astronomical अगर देखें। हमें क्या मिलता है? हमें क्या चाहिए? वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो 12 महीने जो है कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। तो ऐसे 12 हिंदू के हिसाब से 12 ये है, 12 महीने हैं। इसी को तो हम उसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ के नाम से हम जानते हैं, पर इसको विष्णु के नाम से भी एक जाना जाता है। इसके हर मंथ का एक लॉर्ड विष्णु के नाम से भी इस मंथ का हर मंथ को नाम दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल चैत्र इज नोन एज विष्णु ओनली, वैशाख जो है उसे मधुसूदन, देन त्रिविक्रमा, देन यू हैव वामना, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभा। कार्तिक को क्या कहा जाता है? दामोदर। देन यू हैव केशव, नारायण, माधवा एंड गोविंद। फाल्गुन को गोविंद कहा गया। अब ये जब 12 महीनों के नाम विष्णु से जुड़े हैं, जब अधिक मंथ आ गया आफ्टर एवरी 32 months, there was nobody to accept or take responsibility or take charge of। मतलब ये तो मल मास है, एक्स्ट्रा है ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर है तो हम उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ना। तो वही हो गया ये अधिक मास के साथ भी। तो
अधिक मास को कोई देवता या एक प्रिसाइडिंग डीटी जो बोलते हैं वो नहीं था। तो शी फेल्ट वेरी सैड, उसे बहुत दुख हो गया कि कोई नहीं मुझे अपना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो शी गोज टू लॉर्ड विष्णु एंड शी पिटिशंस बिफोर, उनके सामने वो गिड़गिड़ाती है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। वैसे इसको मलमास कहा जाता है। मल मतलब क्या है? गंदगी, डर्ट। तो मलमास से एक्स्ट्रा है मलमास करके सब इसको। अब देखिए कोई भी ऑस्पिशियस या अच्छे कार्य मलमास में नहीं किया जाता, न शादी न गृह प्रवेश, कोई भी काम नहीं किया जाता। तो इसे मलमास या इसको एक रिजेक्शन के ओर दिया गया। सो व्हेन शी अप्रोचेस विष्णु, लॉर्ड विष्णु, विष्णु कहते हैं ठीक है, अगर कोई नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका सहारा कौन? विष्णु भगवान। तो he says, I will be the presiding lord of this month। और इसलिए इस मंथ को पुरुषोत्तम मंथ कहा गया है। So, पुरुषोत्तम जो सबसे उत्तम है, उन्होंने ही जब इनको एक्सेप्ट कर लिया। So what happens? What was earlier Malamas becomes पुरुषोत्तम। जब भगवान से जुड़ जाता है तो कोई भी अपवित्र नहीं रहता है, पवित्र हो जाता है। और इसे पुरुषोत्तम मंत्र इसलिए इनका ऐसे नाम पड़ा है। तो ये हो गया इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब 15वें अध्याय में आते हैं हम। भगवद गीता का जो 15वें अध्याय है उसको पुरुषोत्तम योग क्यों कहा गया है? तो ऐसा बताया गया है। स्टार्ट कैसे होता है? 15th चैप्टर स्टार्ट्स विद ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेद। तो एक ऐसा अश्वत्थ मतलब बैनियन ट्री, जिसकी शाखाएं हम कैसे देखते हैं? नीचे शाखा है और ऊपर पर्णा है, ऊपर उसके लीव्स है। पर इसको उल्टा कहा गया है, इसकी शाखाएं नीचे है और इसकी जो रूट्स है वो ऊपर है। और इस अश्वत्थ या बैनियन ट्री को जो जानता है, he is the knower of all Vedas। तो इसको ऐसे कंटिन्यू करके जब भगवान 4th श्लोका में आते हैं तो क्या कहते हैं? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो भगवान कहते हैं जो इस शाखा या अश्वत्थ के बारे में जानते हैं, I'll read the translation as it is. He says, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता हो। तो ये जो भगवान है जिसके बारे में हम आगे कहेंगे, so what is that the Lord is saying? Thereafter one must seek the place from which having gone there is no return। तो भगवान का जो धाम है उसे क्या कहा गया? यद गत्वा न निवर्तन्ति भूयः। एक बार should I put this? But it's making a lot of noise. Hare Krishna. This. No, I'm afraid that it shouldn't. My hand shouldn't touch and you know. Okay, Abhi. So. भगवत धाम में जाने के बाद वहां से हम वापस नहीं आते, तो वो हमारा शाश्वत डेस्टिनेशन है। इट्स द एटर्नल डेस्टिनेशन दैट वी आर ऑल सीकिंग। तो भगवान कहते हैं अगर वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा?
ऐसे तो नहीं जा सकते ना, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो क्या करना पड़ता है? अभी सब 12वीं 10th के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो क्या करना पड़ता है? नीट का पेपर लीक हो गया, दैट्स अ बिग थिंग, सो व्हाई सो मच? तो इफ यू हैव टू गेन एडमिशन टू अ गुड कॉलेज, क्या करना पड़ता है? उतने मार्क्स लाने पड़ते हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट डेस्टिनेशन, जहां जाने के बाद हम वापस नहीं आते हैं, तो उसके भी कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, कुछ हासिल करना पड़ता है, या यू हैव टू डेवलप सर्टेन क्वालिटीज, और वो भगवान 5th श्लोका में बोलते हैं, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संख्ये गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। तो क्या क्या क्वालिटीज है वो हम देखते हैं। निर्माण मोह, सो देयर शुड बी नो डिजायर फॉर मान, मान यानी रिस्पेक्ट, there should be no desire for respect. निर्माण मोह, there should be no lust, और मोह होना नहीं चाहिए। जित संग दोष, बैड एसोसिएशन या जो असत संग है उसमें हम उस दलदल में नहीं फंसना चाहिए। जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सो यू हैव टू बी वेरी, क्या बोलते हैं उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, those who are freed from the dualities of द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संख्ये। द्वंद्व क्या है? भगवान कहते हैं ना, द्वंद्व है, there is सुख दुख, there is happiness and sadness, there is good times bad times, तो ये द्वंद्व में हम फंसते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग there is only सुख। हम लोग स्कूल में क्या सीखा है? ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज सैडनेस, ऑपोजिट ऑफ गुड इज बैड, ये ऑपोजिट सीखा है ना हमने। तो द्वंद्व इसे कहते हैं। देयर आर नो टू थिंग्स, देयर इज नो थिंग कॉल्ड एज हैप्पीनेस एंड सैड, इट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस। तो जहां पे हैप्पीनेस एब्सेंट है उसे हम दुख कहते हैं। तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? उनका डेस्टिनेशन क्या है? गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। तो जो सबसे ऊंचा स्थान है, भगवान का जो धाम है, वहां पे हम जा सकते हैं अगर ये क्वालिटीज है। तो इसके बाद 15वां अध्याय क्या है? फिर भगवान बहुत कुछ कहते हैं, गामा विश्व भूतानी भारत, बहुत कुछ कहते हैं। 15वें श्लोक में जब आते हैं, सबको पता है क्या है 15वां श्लोक? मैं भी भूल गई। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर् ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव च। तो भगवान ही हमको बुद्धि भी देते हैं और उनका स्मरण और उनको भूलने की जो शक्ति है वो भी भगवान ही देते हैं। और सारे वेदों का सार जो है वो किस लिए है? भगवान को जानने के लिए है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद, सारे वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना। और वेदांतकृत वेदविदेव, वेदांत का जो रचना है वो किन्होंने किया है? भगवान ने की है। इसके बाद 16, 17, 18 ये जो 3 श्लोक है, वहां पे भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान कैसे पुरुषोत्तम है इसका वो कंक्लूसिव प्रूफ जो कहते हैं वो बताते हैं। तो 16वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो भगवान क्या कहते हैं? द्वाविमौ पुरुषौ लोके, ये जगत में 2 प्रकार के लिविंग एंटिटीज हैं। एक है क्षर, क्षर मतलब क्या है? जो
क्षय होता है या जिसका नाश होता है, और अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो क्या कहते हैं भगवान? क्षर सर्वाणि भूतानि। तो हम हमारे जैसे जो लिविंग एंटिटीज है, बद्ध जीव है, ये सारे क्षर या फैलिएबल में आते हैं, जिनका जो what you say it's fallible, इसका क्षय होता है, so it's not permanent। हाँ, तो बद्ध जीव या जीवात्मा जो है वो क्षर या फैलिएबल कैटेगरी में आते हैं, और कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो जो सेकेंड कैटेगरी है वो कौन है? कूटस्थ। तो कूटस्थ प्रभुपाद अपने पर्पस में इसको कैसे बताते हैं कि जिनका डिजायर या जिनकी इच्छाएं जो है वो भगवान के इच्छा से एकदम मिलता है। So the desire of the Kutastha or the desire of the infallible or the जो भगवान के पार्षद है, so their desire and the desire of the Lord are one। So Kutastha का मतलब जो भगवान के डिजायर और खुद के जो इंडिविजुअल, वो जो लिविंग एंटिटी के जो डिजायर है वो भगवान के डिजायर से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो सच अ पर्सन इज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अक्षर, जिनका क्षय नहीं होता है। सो यहाँ पे इसके बाद 17वें जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कहते हैं? तो क्षरा हो गया, अक्षरा हो गया। सो डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, लाइक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? So there is an infallible category and there is a fallible category। जब 17वें श्लोक में भगवान आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृतम् यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वर। यहाँ पे पुरुषोत्तम का वर्ड, भगवान पुरुष खुद को क्या कहते हैं? भगवान द्वामिमो पुरुषत्व, there is one क्षरा कैटेगरी, there is one अक्षरा कैटेगरी। इसके अलावा उत्तम पुरुष, इसके अलावा और एक this one more category you can say, this one is known as पुरुषोत्तम। and इनकी जो क्वालिटी है, या what are the क्वालिटी बोलो या I don't know। So this personality, what the Lord says, besides these two, there is the greatest living personality, Purushottama, the Supreme Lord, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them। So Bhagavan, हर when we ब्रह्म संहिता में भी भगवान कहते हैं ना, अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो हर भगवान जब एक्सपैंड करते हैं क्रिएशन में, तो हर अंडांतरस्थ परमाणु ही एंटर्स इनटू ईच एंड एवरी एटम। तो भगवान जो है जब एक्सपैंड करते हैं या एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, He is maintaining, creating, maintaining and looking after the तीनों। So as Paramatma, He is, so the Supreme Personality of Godhead, He enters into each and He expands and enters into each and every atom। So that is the Supreme Person। So दो कैटेगरी हो गए, और तीसरा कैटेगरी कहाँ पे है? एकदम ऊपर। So He is the Supreme Personality of Lord। And when it comes to 18th shloka, what does he say? Yasmat ksharamatiitoham aksharat api cha uttama adho atosmi loke vede cha pratitha purushottama। So he has explained what is kshara, he has explained what is akshara,
Then he says there is a third personality who is the Supreme. And then in the 18th chapter he says, I am that Supreme Personality. Because I am transcendental to both Kshara and Akshara, I am known as I am that Supreme Personality of Godhead, Purushottama. Are you all with me? Or is it going too technical? Please tell me. I'll explain it. There's no point. Okay? So, Yasmat Ksharamatitoham Aksharat Apichotama Atasmi Bhoti Vedecha Pati Purushottama. That is why, since I am transcendental to both these qualities, both the Kshara and Akshara, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम से I am the Supreme Lord. And then 19th verse, he says, ये अब सुनिए, this is very interesting. He says, यो माम एवं असम्मोहो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत. जो कोई व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानेंगे, he is the most intelligent person. So now if we break this, यो माम एवं माम यूज किया है. The Lord uses the word माम. Now in Sanskrit, माम means me. So it is English में हमने सीखा है ना, first person, second person, dual and the third person. First person, second person, third person. The Lord is saying माम. That means he. He as a person. He is telling this as a first person. He is not indicating some second or third person. तो that माम जो है, that establishes कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है. And finally what he says, so असम्मोहो, ये भी word यूज किया गया है and it is very significant. मूढ़ा means what? Full. सबको पता है. असम्मोढ़ा is intelligent. now भगवान को जानने के लिए हमें क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, और what do you need to understand Lord? Who said that? हाँ, faith. कहाँ से शुरू होता है? आदव श्रद्धा. श्रद्धा से शुरू होती है भगवान. स्पिरिचुअल या हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है, श्रद्धा से शुरू होती है. आदव श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संग. अब जैसे आप सब आए, आप सब क्यों आए यहाँ पे? सत्संग में क्यों आए? इट्स अ वेरी ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट, but still you decided to come here. That shows you have Shraddha and you want to take the association of the devotees. So Adav Shraddha, Sadhu Sangha, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, and then comes the finally you come to prema. But it starts with Shraddha. So asamodha means you have to have faith. आपकी श्रद्धा कहाँ पर होनी चाहिए? भगवान ने जो बताया है, भगवान के बताए मार्ग पर और भगवान के शब्दों में आप जो फेथ इन्वेस्ट करेंगे, वो जाके आगे आपको बताएगा, या you will conclusively arrive and understand that the Lord Krishna is Purushottama. So without Shraddha, nothing can happen. So it starts with Shraddha, and in order to भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई इंटेलिजेंस या वेदों में निपुण होना, इसकी कोई आवश्यकता या जरूरी नहीं है. What you have, आपको जो मार्ग बताया गया है, आचार्यों ने जो बताया है, उनके शब्दों पर आपका विश्वास होना चाहिए. इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है. सो द ओल्डन टाइम्स, जब बहुत पुराने जमाने में वेदों या काफी
olden times there was no books available. It was to do Shruti. आप सुनते हैं उसको दोहराते हैं, सुनते दोहराते, सो एवरीथिंग वाज थ्रू हियरिंग. इसीलिए स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जीवन में श्रुति या हियरिंग को बहुत ही महत्व दिया गया है. कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम सुनते हैं. We hear what the teachers and the lecturers are speaking. Why? Because it is bona fide. वो एक प्रामाणिक जगह है जहाँ पे आपको विद्या की प्राप्ति होती है. So similarly, when we are talking about spirituality, तो भगवान के शब्दों में, भगवान के भक्तों के शब्दों में, आचार्यों के शब्दों में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए. So that is described here in the 19th verse. Yomam evam asammo janati purushottama. He who understands and accepts the Lord as the supreme Purushottama, he is the most intelligent person. और आखिरी श्लोक में, 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. सो इसको गुह्य बताया गया है. व्हाट इज गुह्य? कॉन्फिडेंशियल. So this knowledge which the Lord is giving is very confidential, and जो भक्त इसे समझेंगे, इधर यहाँ पे one interesting point to note is Arjuna is addressed as Anagha. Anagha तो बहुत आपने नाम सुना होगा. What is the meaning of Anagha? Agha means Agha means sin. Anagha means without sin. So in order to understand this knowledge, अगर भगवान के शब्दों में विश्वास होना चाहिए या हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, तो हमें अनघा होना चाहिए. We have to be sinless. And how to become sinless? 15.5 निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्य. So everything is connected here. और भगवान देखो कितने गुह्यतम शास्त्र, ये जो नॉलेज है, ये जो विद्या है या ये जो ज्ञान है भगवान के बारे में, उसको भगवान एकदम गुह्य बताया गया. इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यू हैव टू बी सिनलेस. और अगर ऐसे कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानते हैं एज हिज पुरुषोत्तम, उनको क्या कहा गया है? बुद्धिमान. ऐसे व्यक्ति सबसे बुद्धिमान कहा गया है. तो दिस इज the 15th chapter, why it is known as Purushottama, because Bhagavan very strongly and emphatically he establishes that he is the supreme Lord. और पुरुषोत्तम मंत्र में 15वें अध्याय को पढ़ना चाहिए, इसको दोहराना चाहिए. You should recite the 15th verse. It's very beneficial. और वैसे ही चौराष्टकम, जिसे बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है, इट स्टार्ट्स विथ व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमः. सो भगवान को चौरा अग्रगण्य बोला. अग्र मीन्स सबसे आगे. तो सारे जो चोर हैं उनमें भगवान को सबसे बड़े चोर के नाम से भगवान प्रसिद्ध है. चोरों का सरदार. क्यों? चोरी क्या करते हैं? माखन. पर यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर क्या कहते हैं? अनेक जन्म अर्जित पाप चोर. जो कई लाइफ टाइम्स, कितने सारे हमारे कितने प्रीवियस लाइफ टाइम्स में जितने भी पाप अर्जित किए हैं, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौर, वो सारे जो पाप है भगवान चुरा लेते हैं. श्री राधिकाया हृदय से चौर, राधिका के हृदय को उन्होंने चुरा लिया.
नवाम्बुद श्यामला कांति चौरम, जो नवा अम्बुदा मीन्स क्लाउड, सो द फ्रेश रेन क्लाउड की जो कांति है वो भगवान ने चुरा लिया, श्याम वर्ण चुरा लिया। सो बिल्वमंगल ठाकुर ने इतने अच्छे तरीके से इस प्रार्थना को या अष्टकम को कहा, मतलब उन्होंने उसकी रचना की है। नवाम्बुद श्यामला कांति चौरम पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, जो भगवान के शरण में जाते हैं, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके सारे दुख भगवान चुरा लेते हैं। तो क्या चुराते हैं? He doesn't steal your money or your wealth. He steals all the things that are an obstacle on your path of devotion. So श्री राधिका फिर आगे वो कहते हैं नहीं, I am looking for the छिन्नत्सि घोरम भवपाशबन्धम, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धम, छिन्नत्सि सर्वस्य समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतं तुभं। सो भगवान जो है छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धम, ये सबसे भयानक चीज जो इस जगत में अगर एक आदमी को है तो वो क्या है? यमपाश। यमपाश मतलब डेथ, है कि नहीं? Is there anyone who can claim that I'm not afraid of death? So वो जो भय है छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धम, तो भगवान वो भय को भी चुराते। क्यों चुराते हैं? बिकॉज जैसे हमने देखा निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म द्वंद्वे विमुक्त सुख गच्छन्त्य मोहा पदम अव्ययंत। तो जो भगवान के भक्त हैं उनका डेस्टिनेशन क्या है? भगवत धाम है, जहां जाने से वापस नहीं आते। तो जब भय मृत्यु समीप आती है तो डर क्या रहता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, जो भी मैंने इस जीवन में कमाया है, इस जीवन में मैंने अर्जित किया है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बट जब भगवान की हम शरण लेते हैं तो ये भय भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे भक्त को पता है कि मुझे जाना कहाँ है, वहां जाना है जहां जाके मुझे वापस नहीं आना है। तो जो इस जन्म में या इस जीवन में मैंने जो भी अर्जित किया है, इसको छोड़ने में मुझे क्यों दुख लगेगा, है कि नहीं? छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धम, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धम। सबसे भीम या भीतर सबसे डरावना जो है वो क्या है? भवपाशबन्धम। कहीं ऐसा ना हो हम इस भवाब्दी में गोते लगाते रहे। सो वो भय भी भगवान छीन लेते हैं। छिन्नत्सि सर्वस्य समस्त बंधम। जब हम इस जीवन में आते हैं, हम कुछ कुछ बंधन में उलझ जाते हैं ना। डोंट टेक इट रॉन्ग, बंधन जो है इट्स मोस्ट ऑन या मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, जॉब। तो ये जो भवपाशबन्धन है, इससे भी हमें भगवान मुक्ति दिलाते हैं। सिर्फ एक चीज से मुक्ति नहीं दिलाते हैं, वो क्या है? नैवात्मनो भक्त कृतं तुभं। जो भक्त के साथ एक संबंध हम भगवान जो एस्टैब्लिश करते हैं, एक भगवान और एक भक्त के बीच में जो बंधन है वो कभी भगवान तोड़ते नहीं। सो द लॉर्ड इज सो काइंड कि once he establishes a relationship, once the devotee establishes a relationship with the Lord, permanent हो गया। And then he continues, so चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि। So सबसे उत्तम जो है, जो पुरुष है, अग्रगण्य जो है, वो है भगवान, और उनकी हम शरण ले रहे हैं। So इसलिए ये दो कार्य अधिक मास में किया जाता है। पुरुषोत्तम वन इज रिसाइटिंग द
15th chapter and then reciting the Chaurashtra. अभी we'll see some stories in स्कंद पुराण या अलग अलग पुराणों में बताया गया related to this अधिक मास. द्रौपदी, फर्स्ट स्टोरी द्रौपदी हमें सबको पता है, the main character of after Krishna of महाभारत. तो द्रौपदी उसके प्रीवियस जन्म में एक मेधावी करके एक सेज थे, उनकी पुत्री थी. She loses her parents and she falls into very bad times. तो वहां पे दुर्वासा मुनि आते हैं, शायद दुर्वास मुनि आते हैं और सांत्वना देते हैं, सब करते हैं और कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम मंथ आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो तुम उसका व्रत अनुष्ठान करो, उसका व्रत रखो और भगवान की सेवा करो, तो ये सारे जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी. बट शी डज नॉट बिलीव इन इट. उन्हें लगता है कि कार्तिक मंथ से अधिक महत्व कोई और मंथ हो नहीं सकता है. एंड शी इग्नोर्स व्हाट दुर्वासा मुनि सेज. शी डजंट फॉलो. तो दुर्वासा मुनि तो वैसे ही बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो शाप नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि इसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, पर अभी एज एन एटोनमेंट, इसका प्रायश्चित के लिए आप शिव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो. तो शी डज दैट. और फिर हमें पता है कि वो एकदम वो क्या बोलते हैं, वो शी बिकम्स वेरी 5 बार वो मांगती है ना, बार मांगती है भगवान से कि आई नीड अ गुड हस्बैंड. 5 बार वो एक्साइटमेंट बोलो या कंफ्यूजन बोलो, जो भी है, जब भगवान शिव उनके प्रकट होते हैं, तथास्तु तथास्तु, तो शी गेट्स 5 husbands in her next birth as Draupadi. And then we know what all she had to undergo. And then of course Krishna was there. So this is one story. ऐसे कहा गया है कि हिरण्यकशिपु का वध जो हुआ है वो अधिक मास में हुआ था. भागवतम में इसका कोई उल्लेख नहीं है. There's no supporting evidence in भागवतम. पर हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा था, वह न घर के अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, आपके क्रिएशन में कुछ नहीं. तो मंथ भी ऐसे उन्होंने कहा, ऐसे बोलते, बट देयर इज नो रेफरेंस ऑफ इट इन भागवतम. बट इट सेड दैट हिरण्यकशिपु वाज किल्ड ऑन ड्यूरिंग द अधिक मास. हाँ, extra month. So there is one story. तो ये है एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हदरदन्वा. हाँ, और उनके यहाँ अगस्त्य ऋषि आते हैं, शायद some sage comes, I think it's अगस्त्य ऋषि, and he receives him. उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आध्यात्म प्रगति के लिए और क्या करना चाहिए. तो he says you follow the पुरुषोत्तम मंथ. फिर वो कहते हैं इसकी महिमा क्या है. तो उनको उनके पिछले जन्म का, जो पिछले जन्म में वो एक सुदेवा या ऐसे नाम से एक व्यक्ति थे, और वो और उनकी पत्नी वो निसंतान थे. They had no child, so they feel very sad of course. और वो कहते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए. So they pray to Lord Vishnu and Vishnu comes. He is on the way. और कहते हैं विष्णु कि तुम्हारे योग में संतान नहीं है for many lifetimes. So आप ये संतान हो गए. अब भगवान ने ऐसे कह दिया, गरुड़ जी को बहुत दुख हुआ. गरुड़ जी बोलते हैं भगवान कुछ करो ना, प्लीज बी मर्सीफुल अपॉन हिम. सो भगवान भक्त की बात सुनते हैं और बोलते हैं ठीक है, यू विल गेट अ सन. दे गेट अ सन एंड सब खुश होते हैं. एंड
ऐसे तो क्या ऋषि मुनि सब उनके घर आते रहते हैं, तो देवला ऋषि जब उनके घर आते हैं उनके यहाँ, तो इस बच्चे को देख के बोलते हैं कि 12वें वर्ष में इनका ये डूब के मर जाएंगे करके। एंड इट हैपेंस। सो डूब के वो बच्चा हो जाता है। Now these two, the mother and father are so sad, वो दुखी हो जाते हैं कि वो भगवान, क्योंकि विष्णु ने दिया था, विष्णु की आराधना करते हैं। बहुत घोर तेज बरसात होती है और ये कुछ नहीं, एक ही वन पॉइंट, और वो होता है पुरुषोत्तम मंथ। So it was during पुरुषोत्तम month that they were doing this austerities. And भगवान प्रकट होते हैं, बच्चे को जिंदा करते हैं, मतलब बच्चे को वापस अपने। So the point here is that the glories of पुरुषोत्तम month is unlimited. दूसरा स्टोरी है, I mean I just found them very interesting, so I'm sharing with you. There's another person called Chitrabahu and his wife. So they were very क्या कहते हैं, वो एकदम सुखी जीवन था उनका, वो वेरी ऑप्युलेंट एंड ऐसा कहते हैं ना, द परफेक्ट लाइफ, ऑल ऑप्युलेंस, एवरीथिंग गोइंग ऑन गुड, गुड फैमिली, गुड चिल्ड्रन, एवरीथिंग गुड। तो ये जो राजा है वो बोलते हैं इतना अगर मेरे इसमें भाग्य में इतना सब कुछ लिखा है तो किस वजह से होगा। यूजुअली क्या होता है, जब हमारे पास दुख होते हैं तो हम भगवान को पूछते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या पाप किया कि मुझे ये भुगतना पड़ गया, यहाँ उल्टा हो गया, सब कुछ अच्छा था। और वो राजा बोलते हैं कि क्या किया मैंने जो मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला। तो वो he approaches the sage and the sage tells him, again it's Agastya only, वो उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। तो वो पिछले जन्म में मणिग्रीवा करके एक बहुत ही क्रूअल, he was a very cruel person, मणिग्रीवा करके, वो इतने क्या बोलते हैं, इतने दुष्ट थे कि सारे उनके पास संपत्ति सब कुछ थे, वो और उनकी वाइफ वो इतने दुष्ट थे कि सबके साथ उनका मच सब झगड़ा, every relation was spoiled. But his wife was a very pious lady, very pious and very chaste lady. तो मणिग्रीव का जो हरकतें थे उसकी वजह से सारे रिश्ते तोड़ दिए उसने, सारे रिश्तेदारों ने उसे त्याग दिया, यहाँ तक कि वो जो राजा थे उस राज्य के, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया और वो बिना कुछ, मतलब एकदम पॉपर, एकदम भिखारी बन के उन्हें फॉरेस्ट में जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, वो और उनकी बीवी। अब वन में जाने के बाद क्या करेंगे, कुछ संपत्ति तो है नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर पेट भरना है। तो ऐसे एक वक्त में जब वो लकड़ी काट के वो वन से अपने घर जा रहे थे, तो उन्हें एक साधु बेहोश ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ था, और वो साधु उग्रदेवा कुछ उनका नाम था। वो साधु जा रहे थे प्रयाग में, तो उनकी यात्रा थी और वो उपवास था उनका, मतलब he had not eaten anything, so he was on his way to प्रयाग, और exhaustion बोलो या बहुत ही थकान के वजह से वो गिर पड़े रास्ते में and he became unconscious, and that is when this person is going. तो पता नहीं, जैसे अज्ञात स्वीकृति बोलो या इन्हें जो साधु को देख के मणिग्रीव को बड़ी दया आ जाती है, उसे रिवाइव करते हैं, देखभाल करते हैं, brings him back to consciousness, and the sage Ugradeva, he asks him कि आप यहाँ कैसे, मतलब see you can make out when you see a person whether he is a forest dweller, सन्यासी है, कुछ भी। तो उग्रदेव को पूछते हैं आप यहाँ कैसे हैं, तो उग्रदेव tells him
This is the reason I broke all my relationship as a very cruel person. तो ये कहते हैं ठीक है, आई गिव यू सोल्यूशन फॉर दिस। हम कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम मंथ आ रहा है, तो पुरुषोत्तम मंथ का व्रत रखो, इसका अनुष्ठान करो, सब ठीक हो जाएगा। सो दिस पर्सन ही ऑब्जर्व्स दिस फास्ट एंड नेक्स्ट जन्म में वो चित्रबाहु करके आते हैं। सो अगेन द पॉइंट हियर इज हाउ ग्लोरियस Purushottam month is. Just one more story. Shall I continue? Huh? Okay. So, yeah. So, this story is of a Brahmana from the Kerala province. His name is Chitra Sharma. और ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो इतने ग्रीडी थे, बहुत लोभी था, वो लालची था, और मतलब बहुत ही लालची था वो। और वो क्या करता है, एक गार्डनर, बगीचा, जिसका फ्रूट्स का बगीचा होता है, मतलब वो बगीचे में वो फ्रूट्स, कई प्रकार के फ्रूट्स का, अलग अलग फ्रूट्स का उसके बगीचे में, वो गार्डनर से ये दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती इतनी कर लेता है, इतना गहरी दोस्ती कर लेता है कि ये जो गार्डनर है उसको 3-4 दिन कहीं जाना होता है, और ये पूरी जिम्मेदारी जो है उसकी पूरी ये चित्र शर्मा के जो ब्राह्मण थे उनके हाथ में सौंप देता है और वो चला जाता है। अब ये इतना लालची होता है, वो पूरे जो बगीचे का जो भी फल सब है वो खा लेता है, बेच देता है, क्या करे, मतलब 3-4 दिन के बाद जब मालिक वापस आ जाता है तो पूरा नष्ट हुआ रहता है। तो ये जो माली है या जो ओनर है, गार्डनर जो है, वो कहता है कि क्या हो रहा है, तो बोलते नहीं, अभी देखो आजू बाजू में इतने सारे पेड़ है, पक्षी है, मंकीज है, इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया करके। ठीक है, वो हो गया। और ये जब अपना देह त्याग, उसका देह त्याग होता है, तो वो क्या बनता है, एक मंकी बन के उसका जन्म होता है। So the same thing which he had, so he takes his birth as a monkey। पर उसका भाग्य देखो, वो ऐसी जगह पे जन्म लेता है जहां रामचंद्र जी, लॉर्ड राम had created a beautiful garden। उसका नाम है मृग तीर्थ करके एक बहुत ही सुंदर जगह बनाई रहती है, जहाँ पे सारे फल वृक्ष है और एक बहुत ही सुंदर तालाब है जिसका पानी बहुत मीठा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और वहां पे ये एक वानर के रूप में वो जन्म लेता है। अब वानर के रूप में, वानर की प्रॉपर मतलब व्हाट इज क्वालिटीज, वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ वो ही उसका चलता है। बट अगर ये गुड फॉर्चून भी हुआ तो उसकी एक फ्लिप साइड भी था, और वो ये था कि उसे एक बीमारी थी, और वो बीमारी की वजह से वो खा नहीं पाता था। सो इवन दो ही वाज इन सच अ गुड एटमॉस्फियर, ही कुडंट टेस्ट द फ्रूट्स दैट वर देयर अराउंड। और जैसे वो दिन बढ़ते गए, उसकी बीमारी भी बढ़ते गई, और उसके मुंह से है ना खून निकलता था कुछ भी खाओ तो। सो इट बिकेम दैट वर्स। और एक दिन ऐसा आया कि वो उछलते उछलते वो तालाब में गिर गया, और 5 दिन के बाद उसने अपना देह छोड़। अब उसकी ये जो हुआ, ये जब when the disease worsened, that was the पुरुषोत्तम month, तो अनजाने में उसने उपवास कर लिया, और गिरा भी तो कहाँ गिरा, तालाब में।
तो ऐसा बताया जाता है जैसे ही वो वहां गिर के उसका देह उन्होंने उससे त्याग दिया तो वो एक गोलोक धाम की निवासी के रूप में उसे गोलोक धाम प्राप्त हुआ. So this is he got a spiritual body and he went back to the spiritual world. So this is the glory of पुरुषोत्तम मंत्र. तो अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सुनने में अच्छा लगता है कि इतने स्टोरीज सुने, इतने हमने भगवद गीता के श्लोक का भी किया, सब कुछ सुन लिया. सब पूछते हैं ना, व्हाट इज इट इन फॉर मी? मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स अगर पुरुषोत्तम व्रत रखते हैं तो इसका जो आध्यात्मिक बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही मल्टीपल्स में मिलता है. जैसे कार्तिक में भी हम कहते हैं, कार्तिक में दामोदर या घी लैंप दामोदर को ऑफर करेंगे तो मल्टीपल बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स आर मल्टीप्लाइड. 1 का 10,000 क्या बोलते हैं, 1 का 10, 1 का 6. So for one ghee lamp you get 10,000 times the effect or the benefit. तो करना क्या चाहिए? तो आचार्य लोग बताते हैं कि पुरुषोत्तम मंत्र में अगर ये 2 तो करना ही है, 14 अष्टकम और 15वें अध्याय का रिसाइटेशन पार्ट, घी लैंप ऑफर करो भगवान को, एंड सबसे इम्पोर्टेंट किसी की निंदा मत करो, क्योंकि जैसे बेनिफिट मिलता है उसका एक ऑपोजिट भी होता है. तो our goal is not ये सब स्टोरी सुन के, our goal should be the Lord's going back to God है. हमें और कोई क्या बोलते हैं मटेरियल डिजायर्स नहीं रखने चाहिए. So the goal is to attain the love of Lord. भगवान का जो प्रेम है उसका हमें वो चाहिए हमें, और इसके लिए हम पुरुषोत्तम मंत्र में जो भी whatever austerities और व्रत रखते हैं उसका बहुत ही मल्टीपल्स में अपने को बेनिफिट मिलेगा. So you can take a व्रत of not blaspheming anybody, किसी की निंदा मत करो. कलियुग में क्या है, वैसे तो कहा गया है कि व्रत अनुष्ठान के बाद उद्यापन जिसे कहते हैं, तो ब्राह्मण भोजन बताया गया है, ब्राह्मणों को दान बताया गया है, उन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है. तो कलियुग में ये तो मुश्किल है, बट इतना तो हम कर सकते हैं, ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, किसी की निंदा से हम दूर रह सकते हैं. किसी की निंदा मत करो, क्यों कर रहे हैं? यू कैन चैंट मोर, read Bhagavad Gita, read Bhagavatam, take association of devotees. ये सब हमारे हाथ में है, इतना तो हम कर सकते हैं. यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि नहीं इतना मेरे से नहीं होगा. ये तो मिनिमम गौ सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा तो सबसे अच्छी है. तो इस प्रकार we can take a vow in पुरुषोत्तम मंत्र to enhance our spiritual progress. So I thought I would share some of this, some interesting facts. जैसे मैंने कहा कि हर 32 मंथ्स के बाद अधिक मास आता है. कार्तिक अधिक मास 250 साल के बाद एक बार आता है. It comes only once in 250 or 260 years. बहुत रेयर है. तो you imagine if Kartik अधिक मास comes, what would be the spiritual benefits that we will get? हमारे लाइफ टाइम में नहीं आने वाला है. 63 में होके गया, 1963 में होके गया. So there's no question. वैसे हम जब यहाँ गए थे, when we had gone to कुंभ मेला, वो भी बहुत हुआ था ना, 144 years में एक बार हो गया था. तो वैसे
कार्तिक मंथ अधिक मास कैन कम ओनली आफ्टर 250 years, तो हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आएगा। मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ये तीन में कभी अधिक मास नहीं लगते हैं। माघ, हाँ, मार्गशीर्ष दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, कार्तिक के बाद जो आता है, इट इज राधा रानी's month, it is Radha Rani's month, na? So there is no Adhik Mas for Margashirish, Paush and Magh. January, Feb, December, Jan, Feb में जो, तो ये 3 महीनों में नहीं लगते हैं। There's no, I think it must be because of the 32 months and that वो common factor कुछ नहीं है उनमें, इसके लिए वो नहीं लगता है अधिक मास। वो 32 मंथ्स के बाद जो आता है ना, ये 3 महीने नहीं लगते हैं। So कार्तिक अधिक मास is extremely rare and जगन्नाथपुरी सबको पता है, most everyone must have gone, I believe। जगन्नाथपुरी में एक रिचुअल होता है नवकलेबर। So नवकलेबर क्या होता है? कलेबर मतलब योर शरीर। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के नए उनको नया रूप देते हैं। That happens once in 19 or 12 years when there is an अधिक आषाढ़। तो जब अधिक आषाढ़ लगता है तो जगन्नाथपुरी में नवकलेबर का फेस्टिवल होता है। When the entire मूर्ति ऑफ जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा, इसको नया, तो बहुत ही बड़ा, I don't know if you Google it you will find it, it's a very lengthy and a very confidential process। तो नाभि में, भगवान की जो नाभि है वहां पे, that is the place where the life क्या बोलते हैं, लाइफ रेस्ट, और ये नाभि से वो लाइफ को ये नए मूर्ति में ट्रांसफर करते हैं। इसका बहुत ही बड़ा रिचुअल होता है ओनली, एंड इट्स हेल्ड उस दिन पूरी डे लाइट्स नहीं रहते हैं, ऑफ रहता है, छुट्टी दिया जाता है, कोई भी बाहर नहीं निकलता है। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेटिव अफेयर। It's very and it happens once in 19 or 12 years when there is an Adhik Ashad, 12 or 19 when Adhik Ashad comes, Ashad। So वो sun जो है ना, जब see in the beginning we discussed ना, it doesn't transition to another zodiac sign, वही राशि में वो घूमता है। तो जिस राशि में घूमता है और doesn't transition to that, वो महीने का अधिक लगता है जिस राशि में वो घूमता रहता है। सो दिस इज ज्येष्ठ। सो अधिक ज्येष्ठ when there is अधिक आषाढ़, नवकलेबर happens and तो बहुत ही इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड इलैबोरेट प्रोसेस। और ऐसे बताया जाता है जो पुजारी वो करता है वो पट्टी बांध के करते हैं, नोबडी कैन सी, क्योंकि वो इतना तेज होता है, इतना शक्तिशाली होता है। सो एंड पट्टी बांध के फिर ये तीनों मूर्ति का दहन भी होता है। There's a place in Jagannathpuri where the old मूर्तिज are sort of, you say they are chiral and so I thought I'll share some of this stories and whatever I heard from Purushottam। वैसे तो सबको पता है पर जैसे रिपीटिशन जरूरी है। So any questions or any comments, or we'll stop here। 8:30। कभी कभी आषाढ़ अधिक 12 साल के बाद लगता है। heartbeat जगन्नाथ। Yeah, 2015 was the last Navakalebar।
So I think it will be in, if it is after 12 years तो 27 है, 27 में अधिक मास है ही नहीं, so it will be in 2034. Nineteen years ना, हाँ, so बस जाना है आपको.